हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे खान सर के बायोग्राफी के बारे में। खान सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। आज उनकी यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। खान सर की एक स्मार्ट क्लास है जिसमें प्रतिदिन हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं। खान सर की खुद की एक लाइब्रेरी है जिसमें हज़ारों बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। अभी के टाइम में खान सर की यूट्यूब चैनल एक बहुत बड़ी एजुकेशनल चैनल बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनका यूट्यूब पे खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से एक चैनल है जिस पर तकरीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। इनकी सबसे खास बात टीचिंग और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये टीचिंग करते समय अपने भोजपुरी लैंग्वेज इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके व्यूअर को किसी टॉपिक को पढ़ने और समझने में आसान होती है, जिससे से ज़्यादा लोग उनको देखने आते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थ्योरी को इतना सरल तरीके से समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं है कि वे किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहे हैं, बल्कि खान सर को उनके चाहने वाले लोग भारत के दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं। आखिर दोस्त, आप लोग भी सोच रहे होंगे कौन है ये खान सर, कैसे इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत की, किस तरह इन्होंने मुकाम हासिल किया। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में खान सर के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह उन्होंने मुकाम हासिल किया। जिन्हें हम लोग खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अभी तक अपने नाम किसी से शेयर नहीं किया है। और जब किसी ने खान सर के नाम के बारे में पूछा तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया। अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरे मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में हुआ है। ये एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इन्हें अपने पढ़ाई पूरा करने और अन्य काम करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी देखने के कारण इनमें मेहनत करने की आदत आ गई, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, इतना आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती जितने आपको आपके हालात सिखा सकते हैं। खान सर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खान सर किसी बड़े यूनिवर्सिटी या स्कूल से पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने घर के बगल वाले सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। स्कूल के शुरुआती समय में खान सर पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया है। स्टूडेंट हुआ करते थे और उनका कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। हालांकि उनके माँ की डांट का असर बहुत ज़्यादा हुआ था। 9 क्लास के बाद होशियार और समझदार हो चुके थे। इसी समय वे अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि 9वीं कक्षा में हुआ पढ़ाई का रुझान अभी भी पढ़ाई के प्रति रुझान रखा हुआ है, जिसके कारण उनके घर वाले काफ़ी खुश हुए। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थे। कुछ दिन के बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं और बड़े भाई की सेना में भर्ती हो जाती है। इससे आपको पता चल गया होगा कि उनके फैमिली को अपने देश से कितना प्यार रहा होगा। खान सर की ज़िंदगी में एक ही सपना था कि बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बने, इसीलिए वे दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि उन्हें इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जिस सब्जेक्ट की ज़रूरी थी, उन्हें वे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे। इसी वजह से उन्हें कोई कॉन्सेप्ट बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती थी। इतना पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो वे काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास तो हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके पीछे वजह थी उनकी फिटनेस। बल्कि हाथों के एंगल के कारण उन्हें फिटनेस राउंड के बाहर कर दिया गया। जब उनके बारे में खान सर को पता चला, वे काफ़ी दुखी हुए थे।
ये वह वक्त था जब इतने मेहनती आदमी अपनी हिम्मत और हौसले खो दिया था। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि हाथ में जो दिक्कत थी वे उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते थे। उन्हें एक आर्मी ऑफिसर का सपना देखा था लाइफ में और उन्हें किसी चीज़ का सपना नहीं था। वे पूरे तरह से टूट गए थे। तब उनके माता पिता ने समझाया कि तुम्हारी आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या, तुम देश की बहुत तरीके से सेवा कर सकते हो। अपने माता पिता के समझाने पर वे अपने पढ़ाई जारी रखी। उनके बाद वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और वे अपने आसपास देख रहे थे कि बहुत सारे गरीब बच्चे पैसे के अभाव में बाल मजदूरी कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने मन में ठान लिया कि कम से कम दामों में शिक्षा देंगे। फिर उन्होंने पटना में एक कोचिंग खोल ली। उनके कोचिंग शुरुआत में बहुत ही छोटे थे। उनके पढ़ाने के तरीके देखकर बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे, जिस कारण उन्हें एक बहुत बड़ी हॉल लेनी पड़ी। हॉल में भी पढ़ाई के कुछ दिन बाद हॉल में भी स्टूडेंट भरने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट को देखकर इतने स्टूडेंट आने लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को खड़े रहकर भी पढ़ाई करना पड़ता था। इसी बीच कोविड-19 का दौर आ गया। सारी क्लासेस और मार्केट बंद होने लगी। घर खान सर ने सोचा कि क्यों नहीं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, तो फिर उन्होंने यूट्यूब पर अपने चैनल की शुरुआत कर दी। खान सर के पढ़ाने के तरीके इतने अच्छे लगने लगे कि लोग नॉलेज के लिए भी उनका वीडियो देखने लगे। देखते देखते उनके चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइबर और व्यू आने लगी। जब कोविड-19 ख़त्म हुए तो लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो खान सर अपने क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगा लिए और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे थे। जो ऑफलाइन क्लास नहीं आ पाते थे वो ऑनलाइन पढ़ा करते थे। उनकी ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट बनी जिसपे सर ऑनलाइन क्लास कम से कम दामों में पढ़ा रहे थे। इसी के कारण खान सर के यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुकी है। खान सर का चैनल आज भारत के नंबर 1 यूट्यूब एजुकेशन चैनल बन चुकी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।